गाइज, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो फाइनली हम आज व्लॉग बना रहे हैं। हमें मौका मिल गया है व्लॉग बनाने का। सो एज यू ऑल नो, हम तभी व्लॉग बनाते हैं जब हम तीनों मिल रहे होते हैं, कोई ओकेजन होता है या तो हाँ, हम आज मिल रहे हैं। आज हमारी कज़न की वेडिंग है तो हम उसका पूरा व्लॉग अपलोड करने वाले हैं। मैंने अपनी सिस्टर का तो किया नहीं, बट यहाँ पे कज़न का कर ही देते हैं। तो हाँ, हम लोग आज व्लॉग वगैरह बनाने वाले हैं, मज़े करने वाले हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और बहुत रात को लेट सोए थे और जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज बहुत सारा काम है। मेरे पेरेंट्स लोग जा चुके हैं शादी में, वो लोग वहाँ पे फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हैं। बाकी हम लोग नहीं गए, निक्की सुमित भी नहीं गए क्योंकि हमारा कोचिंग वगैरह जो भी था उसके चक्कर में, और जॉब जाने वालों की जॉब वगैरह, तो इसलिए हम लोग गए नहीं। मिस कर दिया हमने फंक्शन हल्दी वगैरह का। तो अब शादी हम पूरी अटेंड करने वाले हैं मज़े से। शादी की वजह से ही हम लोगों ने ये सब अटेंड नहीं करा ताकि वो हम छुट्टी के साथ एंजॉय कर सकें। तो आज आपको दिखाएं। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो आई एम निकिता और आज के हमारे प्लान्स हैं। सो बेसिकली आज हमारी दीदी की शादी है। सब ने डिसाइड करा है कि वो लोग इंडिविजुअली व्लॉग बनाएंगे अपने अपने घर से, और फिर सब ने क्या मतलब तिगाड़ा के मेंबर्स, और फिर वहाँ पर जाकर हम लोग मिलेंगे। एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो अभी तो फ़िलहाल इट्स क्या टाइम हो रहा है, 1:30 होने वाला है, और उसके बाद फिर अभी नहाने धोने जाना है और फिर रेडी होंगे एंड देन जाएंगे आई गेस अराउंड 6:30। सो या हम अपडेट करते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। और आज हमने शादी में बहुत सारी मस्तियाँ करनी है। सो बेसिकली हमने खाने का रिव्यू देना है, अच्छे से व्लॉग बनाना है। और हमारे लास्ट व्लॉग्स अभी तक इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि शादी के जो थे उसमें तो इतनी सारी क्लिप्स थी कि कुछ क्लिप्स गायब भी हो गई, तो वो ना इनकम्प्लीट सा व्लॉग है और वो अभी तक एडिट ही हो रहा है। और अभी जब मैं मंडावली गई थी उसमें मतलब तिगाड़ा इतना आलसी है कि किसी ने व्लॉग बनाया ही नहीं, और कुछ वीडियो थी उसको भी नहीं डाली है अभी तक। सो फाइनली अब हम सैलून के लिए निकलने लगे हैं और कुछ शॉपिंग करनी है, मार्केट भी जा रहे हैं। हम आ गए हैं मार्केट और ये हमारा पोपट होता हुआ मार्केट ही नहीं लगा। क्या ही जाए, क्या देखे इधर, क्या करना है ये अब हम इन्हें देख के चले जाएंगे और क्या। जहाँ तिगाड़ा वहाँ पोपट तो होना ही। सो मैं नहा के आ गई हूँ, दिन के बज रहे हैं 1:30 हो रहे हैं, और नहा के आके मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ फॉर पैम्परिंग माय बॉडी एंड फेस पे मैं ऑरेंज पील मास्क लगाऊंगी बस। उसके बाद रात को जो मेकअप वगैरह होता है करेंगे। बेटा कितना चिल्लाता है पापा। दुखी मासी, दुखी से मासी, मासी नहीं कहता ये डाइन बोलता है। इसके पापा ने इसे डाइन बोलना सिखाया मासी को। डाइन 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 करके बुलाता है हमें, कुछ भी काम का डाइन, या तो बहन बोलेगा या तो भैया बोलेगा या तो डाइन बोलेगा। आ जाओ आ जाओ। हाँ, अभी नेल पेंट लेके आई थी इसकी मम्मी अपने लिए, और इसने वो नेल पेंट ली, फोड़ दी और उसके बाद खेलने पे लगा था। हम लोग मैं नहाने गई थी और इसकी मम्मी अंदर काम कर रही थी और ये ऐसे खेल रहा था। फिर आके देखा तो उसे क्लीन वगैरह करा। लड़का दिखने में मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर दिए हैं। अब मैडम का मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। उसके बाद खुद रेडी होंगी, फिर रेनू को रेडी करना है, वो ऑफिस आ जाएगी। तब तक टाइम हो जाएगा, अभी 3 बज रहे हैं। तो हमने पिंकी मैडम को रेडी कर दिया है, अब हमारी बारी है रेडी होने की। हाँ, अच्छी लग रही है, थोड़ी छोटी लगा लें। तो अब मैं भी रेडी होती हूँ, फिर तैयार होकर मिलते हैं। रेडी हो रही हूँ, पता नहीं क्या फाइनली रेडी हो चुकी हूँ बेसिकली। आई डोंट नो कैसे लग रहे हो। अब इसका रेट तो ज्योति करेगी और अभी मेरी मम्मा रेडी हो रही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं और फिर मिलते हैं ज्योति से, सुमित से। सुमित का प्लान है कि वो नहीं आएगा, उसकी प्रायोरिटीज़ पढ़ाई हैं जो कि होनी चाहिए, बट अब भाई एक दिन मिला है हम लोग को साथ में रहने के लिए, मस्ती करने के लिए। उसके बाद दूर दूर तक ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम लोग मिलेंगे और नहीं। सो इसलिए हमने उसे बोला थोड़ा फोर्स भी करना कि आ जाए, लेट्स सी अब वो आता है कि नहीं आता। अब मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और जाते हैं ज्योति से मिलने। सो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं एंड ये रहा लोकेशन। वेन्यू आपको दिखाती हूँ। ये रही पूरी वेन्यू, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ, ब्यूटीफुल। अच्छी अच्छी फोटोज खींचने वाली हूँ मैं।
हम सबसे पहले पहुंच गए हैं। अब ये अच्छा है। ये रहा पूरा लोकेशन, पूरा वेन्यू। ये रहा वेन्यू, इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है, मतलब मज़ा आ गया देख के। हाय बहुत सुंदर है। अभी मैं एक्सप्लोर ही करने पे, उधर बहुत बड़ा है, मस्त लग रहा है। और वहाँ स्टेज है, उस पर वो जो रिंग पे वर्क हुआ है कितना प्यारा लग रहा है। डुग्गू हमारा डांस कर रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखो डुग्गू महाराज डांस करने लगे और भाग भी गए। तो मेरा खाना पीना स्टार्ट हो गया है।
चुकी हूँ। हाँ, मैं थोड़ा लेट आई। इतना सुंदर और इतना बड़ा है, तेरे पैर टूट जाएंगे। बहुत अच्छी डेकोरेशन है। टुगेदर एज वी तो जैसा कि हमने बोला था कि हम रिव्यू करेंगे, तो अच्छा ये पता नहीं क्या है पर अच्छा है। मैंने थोड़ी थोड़ी दे दूं लव थेरेपी तो ये we don't even know ये क्यों यही है छलिया डांस। हमें भी नहीं पता ये क्यों होता है शादियों में, पर ठीक है ये होता है। ट्रेडिशनल डांस है उत्तराखंड का। ये हर शादियों में होता है। So guys, हम पाव भाजी भी खा रहे हैं साथ साथ। अच्छा हो रहा है ना बिना आलू के भी। ला मुझे और। बिना आलू के खा रही तो सीरियसली क्या मिल नहीं रहा तो यही करूंगी। इतना टाइम हो गया हमें, हमने किसी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ स्टार्टर्स। और मैं तो खाने ही आई थी, सुबह से व्रत था, अभी भी व्रत रह गया मेरा। ऐसे करवा चौथ का व्रत हो गया जो अभी तक नहीं टूटा है, चांद आने का वेट कर रहा है। मेरे लिए तो कोई व्रत रखने वाली भी नहीं है। मैंने किसके लिए व्रत रखा है? ओह शिट, हम तो ये नॉर्मल कैमरे पे नहीं बना रहे। तो बाद में डाल देंगे, फिल्टर वाला भी कभी कभार चलता है। डिफरेंस देख लेना गाइस। The entry was awesome और look at the bridal. So she is our Sunita Di and just look at her भाई। And वो उनके sorry। So ये इनके भाई है। ज्योति से मनाते हुए सुमित प्लीज रुक जाना प्लीज। ये बोल रहा है कि ये रात को चला जाएगा। यार ये ना ऐसे ही करता है हमेशा, भाव खाने होते हैं। मतलब लड़कियां हमें, बट इस पे लड़कियों वाले गुड़ ज्यादा आ रहे हैं। अरे तो यहाँ पे भीड़ देख के किसका मन इतने करेगा भाव रुकने का? कौन खाता है? भीड़ देख रही है यहाँ पे। अभी तुझे सब क्या चले दिक्कत हो जाएंगे। रही है? हम भी तो हैं। मेरे को देखिए 4 किलो का लहंगा लेके चल रही हूँ। इसके कमाई होता। अबे काकू दीदी गई क्या? वाह पनीर। क्या से क्या हो गई? मतलब क्या लोग हैं? हमें खाना खाना आता है, हमें खाना बांटना आता है। बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद खा सकते हैं। 2 साल बाद वो सब खत्म हो गया। इटर्निटी लेटर। ये पल्ला बहुत अच्छा है, खा ली। हाँ यार खाने तो किस बात से भूखी होगा। मेरे जाने तो भाई। चलिए सुमित जा रहा है, वो हमारे साथ रुक नहीं रहा, उसका कल ट्यूशन है, यू नो स्टडीज आर द फर्स्ट प्रायोरिटीज। सो ये जा रहा है। हमने इसे इतना मनाया कि यू नो मत जा खाना भी नहीं आया, इसे बालों के हाथ चल गए खाना लाने के चक्कर में। फिर भी ये जा रहा है, बाय भी नहीं बोल रहा। मतलब यार क्या लड़कों, फोन जब से आया है फोन पे लगा है। इसकी वो ही खत्म नहीं हो रही। चलिए ये आया और अब ये जा रहा है। कल भी आऊंगा, टेंशन मत लो। कल रिसेप्शन में है। मिलेंगे अब, और अभी हम आगे ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। बाय बाय। बाय। चीज़ हो रही है यहाँ पर, जो बड़े लोग हैं वो लोग ये सब करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, और ये यहाँ पर बना है आंटियों का ग्रुप बेसिकली, जो इन लोगों को ताड़ रहे हैं। वी आर गेटिंग बोर हेयर। तो एक स्टोरी बताता है, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ज्योति के साथ इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है। सो बेसिकली इसको
इसको ना इसके आई हैव सुपर पावर्स। लेट मी टेल देम। तो बेसिकली ये ना अपने स्नैपचैट का पासवर्ड बिल्कुल इंस्टाग्राम का भी मैंने दोनों का सेम लॉक रखा था actually। हाँ, तो इसने बहुत ट्राई करा, नंबर वगैरह डाले, बट 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन ये लड़की इतने टेंस्ड होके सोई। यार मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी यार, ये क्या हो गया, मैं पासवर्ड ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, मुझे पता है यही पासवर्ड था, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो फिर ये सो गई और यू गाइस वोंट बिलीव, बट इस लड़की को इसके पासवर्ड का सपना मेरा आया। subconscious और एक mind सेकंड, जाग लेट गया। मी टेल यू वन थिंग, उसने ये पासवर्ड जैसे ही इसको सपना आया, उसने तुरंत उठ के वो पासवर्ड ट्राई करा और अरे, guess what? मैंने सपने में पता है क्या देखा, मुझे पासवर्ड याद आया है खुद से और ये पासवर्ड है और मैंने उसे डाला और वो ओपन हो गया और जैसे ही वो ओपन होता है मेरी नींद भी ओपन हो जाती है। और फिर ये अपने फोन में वो उसके ट्राई बाद मैंने करती है। फ़ोन ढूंढा इधर उधर, कहाँ है फ़ोन, कहाँ है फ़ोन, मैंने फ़ोन सर्च करा, उसके बाद देखा स्नैपचैट अभी भी नहीं खुला है, मैंने उसके बाद उसमें पासवर्ड एंटर करा और ऐसे करके उसके बाद मैंने सबमिट पे वो करा और उसके बाद वो ओपन हो गया। और इसने जब मुझे बताया, आई वाज लाइक ये सच नहीं हो सकता। अरे मेरे को ना स्नैपचैट का इतना वो नहीं था क्योंकि मैं स्नैपचैट इतना यूज़ नहीं करती, बट मेरे को इस बात का शौक लगा कि मैंने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट दोनों का पासवर्ड सेम रखा था, तो मैं इंस्टाग्राम का पासवर्ड कभी नहीं भूल सकती, मुझे ये था। और मैं ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मैंने अब यूज़ करना छोड़ दिया है 1 साल तक, तो देखते हैं, मैं फ्लैक्स नहीं कर रही, ठीक है। नहीं, ये अभी ऑनलाइन आएगी, हमारे 3rd मेंबर का बर्थडे आने वाला है, सुमित का बेसिकली। अगस्त में आऊँगी ऑनलाइन और फिर मैं अपने बर्थडे पे आऊँगी, फिर सीधा जब मेरा 12th खत्म हो जाएगा। नीट का मैं अटैम्प्ट दे दूँगी, उसके बाद मैं ऑनलाइन आऊँगी। फ्लेक्स कर रही है नीट देने का, देख रहे हो मैं। अब क्या करूँ, नीट की देने का कौन फ्लेक्स कर सकता है, ये बता दो। पढ़ाकू बच्ची, दी पढ़ाकू है। द नर्ड। फर्स्ट टाइम देखने गए। बट ऑनेस्टली बताऊँ, वैसे हम लोगों ने इतना शेयर नहीं करा है अपने बारे में ना, हम लोगों ने इतना शेयर नहीं करा है। तो बेसिकली मैं हूँ 12th में विद साइंस स्ट्रीम और सुमित भी है 12th में विद साइंस स्ट्रीम। मैंने पीसी भी लिया है और सुमित ने लिया है PCM। और इस लड़की का अभी 10th का एग्ज़ाम हुआ है, इसे कॉमर्स लेनी है, ये कॉमर्स लेगी विद अप्लाइड मैथ्स। हाँ, विथ मैथ्स। ऑब्वियसली मुझे लगता है कॉमर्स लेने का फ़ायदा नहीं है विदाउट मैथ्स। स्ट्रीम में, हर स्ट्रीम में फायदा है, मत हो ना, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मुझे भी ना PCB लेके ऐसा लगा कोई फ़ायदा नहीं है PCB लेने का, मैथ्स चाहिए ही चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि फिज़िक्स में पूरा मैथ्स रहता है और मुझे लगता है अकाउंट्स में भी मैथ्स होता होगा, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। मैं ऐसे सोच रही हूँ, ऐसे अब आप लोग खुद देख लेना, मतलब ऐसे सीरियस मत लेना मेरी हर बातों को। स्ट्रीम में स्कोप है, चाहे तुम कॉमर्स मुझे सबसे बढ़िया आर्ट्स स्ट्रीम लगती है, बट मैं उसके लिए बनी नहीं हूँ, मेरे से होती नहीं मेरे है से वो। भी आर्ट्स नहीं होती, इसलिए हम गोइंग विद मुझसे कॉमर्स। SST और नहीं साइंस होती, तो मुझे- दूर दूर मुझसे SST में हिस्ट्री हो जाती है क्योंकि ना उसमें स्टोरी होती है सारी, तो वो पढ़ के मुझे वो याद हो जाता है, तो वो हो जाती थी। और 10th मुझे तक। हिस्ट्री बहुत गंदी लगती है, बहुत मुझे ज्यादा। हिस्ट्री मतलब बच्चे बोलते थे कि बोरिंग है, आई वाज लाइक कि स्टे अवे फ्रॉम SST, इसलिए मैं आर्ट्स के साथ नहीं गई। और मुझे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कभी भी नहीं पसंद था और सब लोगों को वो इजी लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं एक्चुअली इको इजी है, पसंद। देखना मुझे बहुत टफ लगता था वो। so there's a lot of things you guys want to know about us. So basically as you all guys know, हम तीनों cousins हैं, सुमित, मैं और ज्योति। मेरे पापा के बड़े भाई इसके पापा है और हम दोनों के पापा की बेसिकली मेरे पापा, हम ये लोग 4 भाई बहन हैं और उनमें से सबसे बड़े मेरे पापा है, सेकंड नंबर पे इसके और 3rd नंबर पे सुमित की मम्मी है और 4th नंबर पे एक और हमारी बुआ है, वो है। वो आई गेस हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, नहीं करवाया, आई डोंट नो। सो वैसे हमारे ब्लॉग्स बहुत कम है क्योंकि जब हम गाँव गए थे हमने तभी डाले थे। ऐसा हम लोग तभी व्लॉग्स बनाते हैं जब हम तीनों साथ में होते हैं, क्योंकि गांव जाने पे हम लोग साथ में थे। और ऐसा नहीं है कि हम 1 साल होने वाला है हम मिले नहीं है, हम शादी पे मिले, हम अभी ये वेकेशन शादी पे हमने व्लॉग्स बनाए थे, ऐसा नहीं बनाए थे। बट उसके क्लिप्स इधर उधर हो गए और यू नो वो इतने सारे क्लिप्स हैं। और फिर सुमित और मेरी 11 चल रही थी, हम दोनों पे एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था और मुझे बिल्कुल एडिटिंग नहीं आती, मतलब मैं आई एम और इसके भी बोर्ड्स चल रहे थे, तो वो उस पर फोकस कर रही थी। और इनफैक्ट अभी मेरे पास टाइम है तो आई गेस मैं ये ब्लॉग जो है वो एडिट करूंगी, बट लेट्स सी, क्योंकि मेरी ब्लॉग एडिटिंग और उसके बाद भी हम 1 महीना एक साथ मेरे घर पे रहते हैं, अभी ये लोग बीच में आए थे पूरे 2 तो weeks। हमने मतलब तिगाड़ा इतना आलसी है, हमने कुछ शूट ही नहीं करा, हमने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि वी वर नॉट इन दैट सिचुएशन नहीं, मतलब हम लोग ना बहुत ज़्यादा
एग्ज़ाम के बाद का वो स्ट्रेस जब रिलीफ मिलता है वो आप समझ सकते हो। हम बस चिल करना चाहते थे, हम लोगों को कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना था बहुत और हम ज़्यादा। घर पे ही थे, लाइक हमारा कोई ऐसा रूटीन भी नहीं है, हम जब मन करता है तब उठते एंड खाते लेट, पीते लेट, हाँ मतलब सोते लेट। कुछ कंटेंट बनाने का हमारे दिमाग में नहीं था। वैसे भी हमारी वीडियो पे मुझे लगता है कंटेंट बहुत कम ही होता है। बट हाँ, हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को एंटरटेन कर पाए। अब धीरे धीरे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपको अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी दिखाएं कि हाउ वी स्पेंड आवर होल डे बेसिकली। बट ये तभी पर्सनल लाइफ हमारी है नहीं। हाँ, ये भी सही है, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। हम घर पे वो छोटे वाले बच्चे हैं जिन्हें मम्मी पापा पैम्पर करते हैं और मम्मी पापा के बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकते। हाँ, तो पर्सनल लाइफ भी हो नहीं सकती हमारी। बेसिकली जब हम थे इसके घर पे तो हम मैं बड़ी हो गई हूँ यार। शी इज 18 राइट। नहीं होने वाली हूँ यार। मुझे बर्थडे पे विश कर देना सब। नवंबर में 7 नवंबर पे बहुत सारे हार्ट्स के साथ होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे ज्योति। पहाड़ी ज्वेलरी लाने का अलग ही स्ट्रगल होता है, लाइक कभी चली जाती है किसी किसी की नहीं जाती। बट ठीक है, इनका भी हो गया ऑलमोस्ट। नथ पहनने में बड़ी प्रॉब्लम हुई इन्हें, बट नाउ शी इज़ ऑल डन। सो अब वी आर फाइनली डन व्लॉगिंग से। शादी हो गई, विदाई हो गई, और अब व्लॉग को भी एंड करते हैं। देखते हैं कि अब रिसेप्शन में मिलेंगे कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली यस, बट कुछ भी हो सकता है, तो रिसेप्शन भी आएगा। तो अब सो जाते हैं। होप यू गाइस लाइक, होप यू गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आई विश आपको व्लॉग अच्छा लगे। बाय बाय। शादी समाप्त।